प्रिय आत्मा, मैंने सुना है एक बहुत बड़ा राजमहल था। आधी रात उस राजमहल में आग लग गई। आंख वाले लोग बाहर निकल गए। एक अंधा आदमी भी उस राजमहल में था। वो द्वार द्वार टटोलने लगा, बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगा, लेकिन सभी द्वार बंद थे, सिर्फ एक द्वार खुला था। बंद द्वारों के पास हाथ फैलाकर उसने खोजबीन की, वे बंद थे, आगे बढ़ गया। हर बंद द्वार पर उसने श्रम किया, लेकिन द्वार बंद था। आग बढ़ती चली गई, जीवन संकट में बढ़ता चला गया। अंततः वो उस द्वार के निकट पहुंचा जो खुला, लेकिन दुर्भाग्य, उस द्वार के पास उसके सिर पर खुजली आ गई। वो अपनी खुजली खुजलाने लगा और उस द्वार के आगे निकल गया। फिर बंद द्वार थे, फिर वो बंद द्वारों पर भटकने लगा। अगर आप देख रहे होते उस आदमी को, तो मन में क्या होता? कैसा अभागा था। बंद द्वार पर श्रम किया, खुले द्वार पर चूक गया। लेकिन ये किसी राजमहल में ही घटी घटना नहीं है, जीवन के महल में रोज ऐसा ही घटता है। पूरे जीवन के महल में अंधकार है और आग है, और एक ही द्वार खुला है और सब द्वार बंद है। और बंद द्वार पर हम सब इतना श्रम करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और खुले द्वार के पास छोटी सी भूल और चूक जाते हैं, फिर बंद द्वार है। और ऐसा जन्म जन्म में, जन्मों जन्मों में होता है। धन का द्वार है, वो बंद द्वार है, वो जीवन के बाहर नहीं ले जाता। यश का द्वार है, वो बंद द्वार है, वो जीवन की आग के बाहर नहीं ले जाता और भीतर लाता है। एक द्वार है जीवन के आग लगे भवन में, उस द्वार का नाम ध्यान है। वो अकेला खुला द्वार है जो जीवन की आग के बाहर ले जाता है। लेकिन वहां सिर पर खुजली उठाती है, पैर में कीड़ा काट लेता है और कुछ हो जाता है और आदमी चूक जाता है। फिर बंद द्वार, और फिर बंद द्वारों की भटकड़ी। इस कहानी से आने वाले 3 दिनों की प्रारंभिक चर्चा में इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि आप ध्यान रखें उस खुले द्वार के पास कोई छोटी सी चीज से चूक न जाए। और ये भी ध्यान रखें कि ध्यान के अतिरिक्त और कोई खुला द्वार न कभी था, न है, न हो सकता है। जो भी जीवन की आग के बाहर गए हैं, वे उसी द्वार से गए, और जो भी कभी जीवन की आग के बाहर जाएगा, वो उसी द्वार से ही जा सकता है। शेष सब द्वार दिखाई पड़ते हैं कि द्वार है, लेकिन वे बंद हैं। धन भी मालूम पड़ता है कि जीवन की आग के बाहर ले जाएगा, अन्यथा कोई पागल तो नहीं है कि धन को इकट्ठा करता है। लगता है कि द्वार है, बस दिखता है कि द्वार है, द्वार नहीं, बंद है। दीवाल भी दिखती तो अच्छा था, क्योंकि दीवाल से हम सिर फोड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बंद द्वार पर अधिक लोग श्रम करते हैं, शायद खुल जाए। लेकिन धन का द्वार आज तक नहीं खुला। कितना ही श्रम करे, वो द्वार बाहर नहीं ले जाता और भीतर ले आता है। ऐसे ही बहुत द्वार हैं, यश की, कीर्ति के, अहंकार के, पद के, प्रतिष्ठा के, वे कोई भी द्वार बाहर ले जाने वाले नहीं। लेकिन
जो लोग उन द्वारों पर खड़े हो जाते हैं, उन्हें देखकर पीछे जो उन द्वारों पर नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद अब वे निकल जाएंगे, अब वे निकल जाएंगे। जिसके पास बहुत धन है, निर्धन को देखकर लगता है कि शायद धनी अब निकल जाएगा जीवन की पीड़ा से, जीवन के दुख से, जीवन की आंख से, जीवन के अंधकार से। जो यश की महिमा पर खड़े होते हैं, जो नहीं है यशस्वी, वे पीछे रोते हैं और सोचते हैं बस अब ये व्यक्ति निकल जाएगा। जो खड़े होते हैं उन बंद द्वारों पर, वो भी ऐसा भाव करते हैं कि जैसे निकलने के करीब पहुंच गए। एक और छोटी कहानी से उनकी दशा समझ लेनी जरूरी। एक अस्पताल है, उस अस्पताल में जो ऐसे रोगी हैं जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, केवल उनको ही भर्ती किया जाता है। एक ही दरवाजा है, दरवाजे के बाद लंबी दहलान है, लंबी दहलान पर मरीजों की खाटें हैं। नंबर 1 की खाट पर जो मरीज है, वो कभी कभी सुबह उठ कर कहता, कैसा सूरज निकला है, कैसे फूल खिल गए, पक्षी कैसे गीत गा रहे हैं। और सारे लंबे वार्ड के मरीजों को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, वहां कोई द्वार नहीं, कोई खिड़की नहीं। वो मन मन में जलते, ये मरीज कब मर जाएगा तो इसके नंबर 1 की जगह पर हम पहुंच सकें। फिर उस मरीज को हृदय का दौरा आया है और सारे वार्ड के मरीज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये मर जाए तो इसकी जगह हमें मिल जाए। वहां से सूरज का दर्शन भी होता है, फूल भी खिलते हैं, पक्षी गीत भी गाते हैं, चांद भी दिखता है, तारे भी दिखते हैं। धन है वो जो द्वार पर है। लेकिन वो आदमी बच जाता है और फिर सुबह उठ के कहने लगता है, कितनी सुगंध आती है, कैसी सूरज की किरणें, कैसा आनंद है इस द्वार पर, खुला आकाश। फिर दोबारा दौरा आता है उस आदमी को, फिर वे सब प्रार्थना करते हैं कि वो मर जाए तो शायद हमें जगह मिल सके। बार बार ये होता है, लेकिन वो मरीज मरता नहीं और बार बार वो यही जब ठीक हो जाता है फिर द्वार के बाहर झांक के द्वार के सौंदर्य की बातें करता है। सारा बाढ़ के मरीज प्रतिस्पर्धा, ईर्षा, जलन से भरे, अंततः वो मरीज मर जाता है। सारे मरीज कोशिश करते हैं कि उन्हें पहली जगह मिल जाए। रुष्पत दे के, सेवा करके डॉक्टरों की किसी तरह कोई एक मरीज सफल हो जाता है और पहली खाट पर पहुंच जाता है। झांक कर बाहर देखता है, वहां भी दीवार है। द्वार के बाहर परकोटे की दीवार है, न वहां सूरज दिखाई पड़ता, न वहां कोई फूल खिलते हैं, न वहां कभी चांद आता, न कभी किरण आती। धक से रह जाती है तबीयत। लेकिन अब अगर ये कहे कि नहीं है कुछ, तो सारे बाढ़ के मरीज कहेंगे मूर्ख बन गया। देखता है दीवार को और लौट के मुस्कुराता और कहता, धन्य मेरे भाग, कैसा सूरज निकला, कैसे फूल खिले, कैसी सुगंध। और फिर सारे बाढ़ के मरीज उसी चक्कर में परेशान है कि कब ये मर जाए तो हमें जगह मिल जाए। वे जो राष्ट्रपतियों की जगह खड़े हैं, ऐसे ही बंद दरवाजों पर खड़े हैं, जहां आगे न कोई सूरज, न कोई रोशनी, न कोई फूल। वे जो धन के दरवाजों पर खड़े हैं, ऐसे ही दरवाजों पर खड़े हैं जहां दीवार, लेकिन पीछे लौट के वे कहते हैं बहुत फूल खिले, बहुत सूरज निकला है, चांद निकला, पक्षी गीत गा रहे। अगर वे ये न कहें तो मूल समझे जाएं, लेकिन कभी कभी उन द्वारों से भी कुछ लोग लौट पड़ते हैं, हिम्मतवर, साहसी, और कह देते हैं नहीं है कुछ। कभी कोई महावीर, कभी कोई बुद्ध,